अस्सलाम वालेकुम। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि यार कबूतरों को सर्दी लग रही है, ठीक है, कबूतरों को नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, ठीक है, काफ़ी सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो दोस्तों कबूतरों के हो रही हैं, ठीक है। तो मैसेज भी बहुत से आए हैं। तो दोस्तों एक बात बताता चलूँ कि ये जो पानी आपको बता रहा हूँ ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। इंशाल्लाह अगर आपके कबूतर में बीमारी भी होगी ना वो भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों यकीनन अगर मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप ये पानी बनाते हैं इंशाल्लाह दोस्तों आपके कबूतरों को ठंड नहीं लगेगी, आपके कबूतर बीमार नहीं होंगे। दोस्तों ठंड इसलिए लगती है जब सर्दी का मौसम होता है तो हम अपने कबूतरों को तवज्जो नहीं देते, ठीक है, जिससे कबूतर को सर्दी लग जाती है। दोस्तों ये हमारा आज़मूदा हुआ नुस्खा है। इंशाल्लाह दोस्तों अगर आप ये बनाते हैं, कबूतरों को देते हैं, इंशाल्लाह आपके कबूतर ठंड से महफूज रहेंगे और बीमारियों से भी महफूज रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद एक बेल का आइकन शो होगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों लाजवाब चीज़ बताने जा रहा हूँ, शायद ये आपको कोई यूट्यूब ना बताए, आज़मूदा हुआ चीज़ है। दोस्तों आपको पता है कि जो भी चीज़ हम बनाते हैं पहले अपने कबूतरों पर ट्राई करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज़मूदा हुआ नुस्खा है, आप ये बनाएं, कबूतरों को दें, इंशाल्लाह जी आपके कबूतर सेहतमंद रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चीज़ें नोट फरमा लें। दोस्तों सबसे पहले जी ये है अदरक, ठीक है, अदरक बोलते हैं, ठीक है इसको। ये आपने तकरीबन 20 ग्राम लेनी है, 20 ग्राम, ठीक है, देख ले, अदरक बोलते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों इसे कहते हैं जी प्याज। प्याज भी आपने 20 ग्राम लेना है, 20 ग्राम प्याज लेना है। उसके बाद दोस्तों ये मोटी इलायची है, ठीक है, मोटी इलायची, बड़ी इलायची कहते हैं, काली इलायची कहते हैं इसको, ये 3 अदद, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दालचीनी, बस इतनी सी दालचीनी लेनी है, देख ले, ठीक है, ये आपने ले लेनी है। उसके बाद दोस्तों ये है जी गुड़, पुराना गुड़, ठीक है दोस्तों, ये जितना पुराना गुड़ होगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये तो गुड़ हो गया। ये दोस्तों ये देखें लौंग, तकरीबन 15 लौंग लेने चाहिए, 15 लौंग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको बनाने का तरीक़ाकार है, क्या हिसाब किताब है, ठीक है दोस्तों। इसको आपने 2 लीटर पानी में, ठीक है, 2 लीटर पानी में डाल देना है। अदरक को भी अच्छी तरह पीस लेना है, ठीक है, प्याज को भी, और बकाया सामान वैसे डाल दें पानी में, ठीक है। तो जब देखें ये पानी 1 लीटर रह जाता है तो इसको उतार लें, ठीक है। 2 लीटर पानी को पकाना है, जब 1 लीटर पानी रह जाए उतार लेना है। तो फिर आपने ये पानी कबूतरों को दे देना है, ठीक है, 1 लीटर पानी अपने कबूतरों को दे देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके कबूतरों को जो नज़ला ज़ुकाम होता है, सोकड़ा वगैरह होता है, वो इंशाल्लाह नहीं होगा। कबूतरों के पोट वगैरह जाम हो जाते हैं वो भी नहीं होगा इंशाल्लाह। जो कबूतर सब्ज़ बीट मारते हैं, ठीक है, पेट ख़राब होता है वो भी ठीक हो जाएगा। यानी एंटीबायोटिक ये पानी है दोस्तों, यकीन माने अगर ये आप पानी बना के रखते हैं कबूतरों के आगे, इंशाल्लाह दोस्तों यानी ये वैक्सीन समझ लें, ठीक 15 दिन बना के देना है। ये टाइम नोट रख कर लें, 15 दिन के बाद लाजमी कबूतरों को ये चीज़ बना के देनी है। इंशाल्लाह दोस्तों कबूतरों में कोई बीमारी नहीं आएगी, ठीक है, आज़मा के चेक कर लें, इंशाल्लाह 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो बड़ा पुराना नुस्खा है दोस्तों, काफ़ी टाइम से हम ये यूज़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह कबूतर सारे ठीक रहते हैं। तो 15 दिन के बाद लाजमी ये पानी देना है कबूतरों को, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है,
اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کر لیں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو، کیونکہ جانور ہر کوئی شوق سے محنت سے ٹھیک ہے رکھتا ہے، اس کے کبوتر بیماری سے مر جاتے ہیں، تو یہ نہ سوچا کرے یار اس کے کبوتر بچ جائیں گے، تو صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کر دیں، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔